हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में चैप्टर 5 पढ़ाऊंगी। नाम बताने वाले शब्द। ये आपके पेज नंबर 26 पर है, तो आप इस पेज को खोल लीजिए। चलिए मैं पढ़ती हूँ, उसके साथ साथ आप भी पीछे से पढ़िएगा। शिखर आज अपने मम्मी पापा के साथ पिकनिक पर आया है। इस पार्क का नाम जयंती पार्क है। पास में गोमती नदी बह रही है। दूसरा पैराग्राफ, इस पार्क में बहुत सारे झूले हैं। टोकरी में खाने की बहुत सी चीजें हैं। क्या आप चित्र देखकर वहां रखी चीजों व लोगों के नाम बताएंगे? बच्चों, जैसे आपका नाम है वैसे ही हर एक इंसान का, पेड़ पौधों का, पशु पक्षी का, नदी पहाड़ का और वस्तुओं का भी नाम होता है। तो हम अगर किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, जैसे कोई लड़की खड़ी है तो हम उसको क्या कहकर कहेंगे? वो लड़की जा रही है, तो उस लड़की का कुछ नाम होगा। मान लो उस लड़की का नाम शीला है, तो हम कहेंगे शीला जा रही है ना। हमेशा हम यह वह कहकर तो नहीं बुलाते हैं, हमें नाम की भी जरूरत पड़ती है। जैसे हमने कहा कि हम इस शहर जा रहे हैं, तो शहर का भी तो कुछ नाम होता है। जैसे हम कहते हैं दिल्ली शहर जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। या कोई चीज हम खा रहे हैं तो आप कहेंगे कि हम चीज खा रहे हैं। कोई पूछता है आपसे कि आप क्या खा रहे हो, तो आप कहोगे कि मैं चीज खा रहा हूँ। तो क्या चीज खा रहे हैं? आप आइसक्रीम खा रहे हैं या पूड़ी खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, तो जो भी चीज खा रहे हैं उसका आप नाम बताते हो, है ना। तो ये सब शब्द जो नाम बताते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, ठीक है, वो नाम बताने वाले शब्द होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं संज्ञा। जैसा कि आपने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा है नाउन, वही चीज हिंदी में होती है संज्ञा। तो नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 27 पे इन सबके नाम है। अब देखिए ये व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के नाम अगर आप जिनको बताते हो, कोई भी इंसान खड़ा है, कोई भी इंसान अगर खड़ा है तो आप उसको किस तरीके से करोगे? आप ये तो नहीं आप कहोगे वो खड़ा है। किसी विशेष व्यक्ति को बताना होगा तो आप उसका नाम बताकर ही बताओगे किसी को। तो अब जैसे ये व्यक्ति आप पहचान रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति को जब तक आप इसका नाम नहीं लोगे तो आप किसी दूसरे को कैसे बताओगे कि ये व्यक्ति वही व्यक्ति है? तो इस व्यक्ति का नाम है सचिन तेंदुलकर। ये कौन है? नरेंद्र मोदी। इनका नाम नरेंद्र मोदी है। इन लेडी का नाम मदर टेरेसा है। तो ये नाम बताने वाले शब्द हैं। पशु पक्षियों के भी नाम होते हैं। सारे पशु पक्षी अलग होते हैं, वो अपने नाम से जाने जाते हैं। जैसे शेर, चीता, गाय, मोर, हंस, गौरैया। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी नदियां हमारे देश में हैं और जगहों पर भी हैं, पहाड़ हैं बहुत सारे। तो सबके तो नाम अलग अलग है। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पहाड़ वहां पर है, ये नदी वहां पर पाई जाती है? तो अलग अलग नदियों के नाम हैं। गंगा, और एक झील है डल लेक, ठीक। पहाड़ों में हिमालय है, और एक जगह है राष्ट्रपति भवन। जगह का नाम भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये इमारतों के नाम है। इमारत मीन्स बिल्डिंग होता है। कुतुब मीनार, ताज महल। कुतुब मीनार दिल्ली में है, ताजमहल आगरा में है। पेड़ पौधे और फल सब्जियों के भी नाम होते हैं, जिनके नाम से हम अलग अलग उनको पहचानते हैं। मम्मी पापा मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं भाई सेब दे दीजिए, है ना। आप ये थोड़ा ना, वो ये नहीं बोलते हैं कि ये दे दीजिए, तो कहेंगे क्या चाहिए भैया? तो सब्जी वाला पूछेगा कौन सा फल चाहिए, तो आप बताओगे सेब चाहिए, तो वो सेब ही आपको देगा, कोई और फल नहीं देगा या कोई और सब्जी नहीं देगा। तो कुछ और नाम है यहाँ पे, जैसे नीम, नीम का पेड़ होता है। बरगद, बरगद का पेड़ होता है। गुलाब का फूल होता है। आम फल है। अंगूर भी फल है। केला फल है। आलू सब्जी है। टमाटर सब्जी है। मटर सब्जी है। इसी तरीके से आपके दिन, दिनों के नाम भी होते हैं, महीनों के नाम भी होते हैं। तो दिनों में आपको पता है सोमवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को हम लोग गुरुवार भी बोलते हैं, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, तो अलग अलग दिन आते हैं। जैसे आप अगर कहते हैं कि मुझे तो शुक्रवार के दिन एक पार्टी में जाना है,
किसी कोई पूछेगा कौन से दिन जाना है, तो आप उस दिन का नाम बताओगे, शुक्रवार के दिन मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। ठीक है। इसी तरीके से महीनों के नाम है। अगर आपसे कहें अभी आपका कौन सा महीना चल रहा है, आपको महीनों के अगर नाम पता होंगे तो आप महीनों के नाम फट से बता दोगे। ये सितंबर का महीना चल रहा है। ठीक है। कोई आपसे पूछे आपके एग्जाम कब है, तो किस महीने में है, तो आपको महीने का नाम पता है तो आप उस महीने का नाम बता दोगे, अपना उत्तर दे दोगे। इसी तरह से शहर, प्रदेशों और देशों के भी नाम होते हैं। जैसे लखनऊ एक शहर है, केरल, जापान, ये सब जगहों के नाम है। तो आपको सब जगहों के नाम भी अलग अलग पता होने चाहिए, लिखने आने चाहिए और बोलने चाहिए। ठीक है। इसी तरह से भाषाओं के नाम भी होते हैं, जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये सब अलग अलग भाषाओं के नाम भी हैं। तो कोई भी शब्द जो नाम बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट में आपको ये सब करना होगा। जो आपको वर्कशीट दी जाएगी तो आप उसे करिएगा और समझिएगा। आज मैं आप लोगों को और भी एक पढ़ाऊंगी। चैप्टर 6 है आपका, चैप्टर 6 है आपका लड़का लड़की। ठीक है। लड़का लड़की, ये आपका है पेज नंबर 31 पे। जल्दी से आप इसको खोल लीजिए, पेज नंबर 31 में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे क्या लिखा है, सारे लड़के विकास के पीछे और लड़कियां गरिमा के पीछे लगे हैं। तो सबसे आगे जो लड़की है वो गरिमा है। आप लोग ने देखा होगा ये रस्सी खींचने वाला जो एक गेम होता है, आपके स्कूल में भी अक्सर हुआ है। आप लोग अगर देखा होगा या कहीं और देखा होगा, तो रस्सी होती है और सबसे आगे की साइड एक मेन लीडर खड़ा होता है, उसके पीछे और लोग खड़े होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं, वो पीछे से पकड़ के खींचते हैं। तो जो ज्यादा बल से खींचता है वो दूसरी वाली पार्टी को अपनी तरफ खींच लेता है और वो जीत जाता है। तो इधर सबसे आगे खड़ा है जो लड़का है वो विकास है, और इधर जो लड़की, ये लड़कियों की टोली है, ये लड़कों की टोली, और लड़कियों की टोली में सबसे आगे गरिमा खड़ी है। तो इधर लड़के हैं, इधर लड़कियां हैं। तो क्या लिखा है इस चित्र में, विकास की टीम, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप देखिए, विकास लड़का है और गरिमा लड़की है। मीरा, संध्या गरिमा के पीछे है। पीछे तो दो लड़कियां खड़ी हैं, उनका नाम है मीरा, संध्या गरिमा के पीछे खड़ी हैं। ये सब लड़कियां हैं, विकास के पीछे लड़के हैं। तो जिन शब्दों से हमें किसी लड़की या लड़के होने का पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम लिंग बोलते हैं। जिस भी शब्द से हमें ये पता चले कि ये लड़का है या ये लड़की है, तो उस शब्द को हम लिंग कहते हैं। जैसे घर में हम अगर मम्मी बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा मम्मी लड़कियों में आती है, मम्मी है, दादी है, नानी है, मौसी है, मामी है ना, ये सब आपकी लड़कियों में आएंगे। और लड़के में पापा, दादाजी, दादी, मामा जी, मौसा जी, है ना, ये सब आपके लड़के के लिंग में आएंगे। तो लड़कियों का लिंग अलग होता है, लड़कों का लिंग अलग होता है। ठीक। पशु पक्षियों में भी इसी तरीके से लिंग होते हैं, दो तरह के लिंग होते हैं। जैसे चूहा, चूहिया, चूहा आपका लड़का हुआ, चूहिया आपकी लड़की हुई, लड़की की लिंग हुआ। मोर, मोरनी। ठीक है। इसी तरीके से जैसे तो जो लड़की का लिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्त्रीलिंग। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लिंग जो है आपके वो दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, स्त्री मतलब नारी, लड़की, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग। दूसरा आपका होता है पुल्लिंग, जो कि लड़का लड़की का लिंग, लड़के का लिंग होता है, पुल्लिंग। ठीक। दो होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग होती है लड़की, ओके, और पुल्लिंग होता है लड़का। लड़के का लिंग पुल्लिंग होता है, लड़की का लिंग स्त्रीलिंग होता है। तो जैसे कोयल, गिलहरी, मछली, मच्छर, ये सब आपके लिंग में आते हैं। तो अब जैसे
यहाँ पर आप देखिए इधर सारे पुल्लिंग बने हुए हैं, यानी लड़के बने हैं, इधर सारे स्त्रीलिंग बने हैं। इधर पुल्लिंग लड़का है तो स्त्रीलिंग लड़की है। राजा है तो रानी, राजा का रानी, स्त्रीलिंग इधर की साइड है। शेर का शेरनी, गाय का बैल, गाय का सांड, ठीक है। और मोर का मोरनी, बंदर का बंदरिया। तो इधर सारे पुल्लिंग शब्द ऐसे लिखे जाएंगे और इधर स्त्रीलिंग शब्द ऐसे लिखे जाएंगे, लेकिन इसमें आपको सिर्फ चित्र दिखाया कि जिससे आप समझ पाओ। तो आपको ये भी, इस पर भी वर्कशीट दी जाएगी। तो जो वर्कशीट दी जाएगी मैं आपको यहाँ पे ओरली थोड़ा सा बता देती हूँ। पेज नंबर 34 पे खाली जगह में उच्चित शब्द भरना है, मतलब इसमें स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा, जो सही सुनने में लगे वही आप वाक्य में भरोगे। जैसे पहला है, बहन डैश के राखी बांधती है। बहन किसके राखी बांधती है? बहन का पुल्लिंग शब्द भाई हुआ, तो बहन भाई के राखी बांधती है। डैश घास चर रही है। कौन घास चरती है? गाय घास चर रही है या बकरी घास चर रही है। रही है यानी स्त्रीलिंग यहाँ पे शब्द भरना है। डैश माने धोती। क्या धोती? साड़ी माने धोती, ठीक है। अच्छा, कल मेरे गुड्डे के साथ वसुधा की डैश की शादी है। कल मेरे गुड्डे के साथ वसुधा की गुड़िया की शादी है, तो गुड़िया स्त्रीलिंग शब्द हो गया। यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द दिए हैं, इनके स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। पिता माता, मुर्गा मुर्गी, माली मालिन, सेठ सेठानी, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग शब्द को रेखांकित करना है। तो डाकिया पत्र लाया है। पुल्लिंग शब्द पर पुल्लिंग शब्द जो है उनको सर्किल करना है और स्त्रीलिंग शब्द जो है उनको अंडरलाइन रेखा नीचे खींचनी है। तो डाकिया को आप सर्किल करोगे। सुधा बहुत अच्छा नाचती है, तो सुधा स्त्रीलिंग है तो उसमें नीचे लाइन खींचेंगे। हिरनी व हिरण जंगल में दौड़ रहे हैं। हिरनी स्त्रीलिंग है तो नीचे लाइन खींचेंगे। हिरण पुल्लिंग है तो हम सर्किल करेंगे हिरण को। प्रिया के पापा उसके लिए गुड़िया लाए थे। प्रिया एक लड़की है तो हम अंडरलाइन करेंगे। पापा पुल्लिंग है तो हम सर्किल करेंगे। गुड़िया स्त्रीलिंग है तो हम अंडरलाइन करेंगे। इस तरह से आपको वर्कशीट में आपको करना है, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ। इसके बाद एक चैप्टर और है, आप लोग को मैं इस समय बता दे रही हूँ सारे चैप्टर्स जो भी आपके हाफेली कोर्स में आएंगे, और आप वीडियो को धीरे धीरे देखिएगा। बाकी शीट्स आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी। और अब आपका चैप्टर नंबर 7 है, एक और अनेक। एक और अनेक, ठीक है। एक मीन्स वन और अनेक मीन्स एक से ज्यादा, बहुत सारे। तो इसमें तो आपको कुछ बताना नहीं है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो इस किताब में। पेज नंबर 36 पर आप देखिए क्या लिखा है। ये दादी या नानी जो भी बैठी है वो पूछ रही है बच्चों से, बच्चों आकाश में कितने चांद हैं? तो ये बच्चा बोल रहा है चांद एक है। दूसरा कह रहा है और तारे अनेक हैं। तारे तो उसे बहुत सारी संख्या में दिख रहे हैं। तो जब भी कोई चीज संख्या में एक होती है तो हम उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक बॉल बनी है, ये बॉल एक है, ठीक है। और यहाँ पर एक से ज्यादा बॉल्स बनी हैं तो ये अनेक कहलाएंगे। अनेक, एक गेंद, अनेक गेंदे, ठीक है। तो जो एक होता है उसको हम एक वचन बोलते हैं। जो शब्द एक होता है उसको हम एक वचन बोलते हैं। और जो एक से ज्यादा चीजें होती हैं उनको हम बहु मतलब बहुत सारे, बहुवचन बोलते हैं, ठीक है। जो शब्द हमें एक या अनेक का ज्ञान कराते हैं उनको हम वचन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे एक बच्चा हो तो उसे बच्चा ही कहेंगे, ठीक। पर एक से ज्यादा होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए
टॉफी बहुत सारी हैं तो टॉफियां, ये एक वचन है, इधर सारे शब्द एक वचन है, इधर सारे शब्द बहुवचन है। पपीता पपीते, चिड़िया चिड़िया, किताब किताबें, कपड़ा कपड़े। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द के लिए हम, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आपको बताते हैं कि वो एक वचन है या बहुवचन है। तो इसमें भी वर्कशीट है जो आपको दी जाएगी, उसको आप समझिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्कशीट में बता दूं, यहाँ पर आपको देख के बताना है। जैसे ये है, यहाँ पे आपको बताना है एक है कि अनेक है। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं कि केले का पेड़ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये एक पेड़ है तो एक लिख सकते हो। यहाँ पर एक लड़की है तो एक, कई उंगलियां हैं तो अनेक, अगर एक फिंगर दिखाते तो एक लिखते, एक बैट है तो एक नाव है एक, और प्लेट में बहुत सारी चीजें कुछ रखी हैं तो उसको आप अनेक लिखोगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो वस्तुएं एक हैं उनमें रंग भरना है, तो इसमें तो सिर्फ ये और ये संख्या में एक है तो इसको हम कलर करेंगे। यहाँ पर आपको टिक लगाना है सही रूप का, जो सही रूप में लिखी है जो चीज उन पर टिक लगाना है, जिनकी स्पेलिंग सही है उन पर टिक लगाना है। किताबें किताबें किताबां, तो इसमें किताबें सही है तो इस पे हम टिक लगाएंगे। लड़कियां लड़कियां लड़की, लड़कियां सही है तो इस पे टिक लगाएंगे। चाबियां चाबियां चाबी, चाबियां होता है। ठीक है, घोड़े घोड़े घोड़ा, घोड़े सही होता है ना तो घोड़े पे हम टिक लगाएंगे। तो अभी आप इस पे भी देख रहे हैं चित्र में बहुत सारे पेड़ लगे हैं, अनेक पेड़ हैं और अनेक पेड़ पे अनेकों फल लगे हैं, तो यहाँ पर सब कुछ अनेक है। यह बगीचा राम जी का है, उसने एक पौधा लगाया, एक पौधे में बहुत से फल लगे हैं, फल लगे, कुछ गिर गए और अनेक पौधे तैयार हो गए। देखिए इस बगीचे में कितने फलदार पेड़ हैं, आप भी हर वर्ष एक फलदार पौधा जरूर लगाइए। यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप हर साल एक फल वाला पौधा जरूर लगाइए। और एक चैप्टर आपका और है जो मैं आपको अभी बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर 8, सबके नाम के स्थान पर सर्वनाम। सर्वनाम, ये आपका चैप्टर 8 है। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 40 पर है। इसमें क्या, सर्वनाम को हम लोग प्रोनाउन भी बोलते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपकी बुक में क्या दिया है, ये लेडी क्या बोल रही है, माधुरी, माधुरी के पिता का नाम बताओ, तो वो बोल रही है मैडम माधुरी के पिता का नाम श्री शंकर दुबे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पर देखा आपने बार बार माधुरी के नाम को बोले जाने से बातचीत अटपटी लगती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, माधुरी क्या तुम्हारे पापा कार्ड लेने आएंगे? नहीं मैडम, मेरे पिताजी नहीं आ पाएंगे। आपने देखा कि माधुरी नाम संज्ञा की जगह तुम्हारे इसने यूज कर लिया है, मेरे लिख देने से वाक्य ज्यादा ठीक लगता है। तो जो शब्द संज्ञा की जगह पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। मीरा अच्छी लड़की है, ये एक वाक्य है ना आपका। इसमें मीरा क्या है, संज्ञा है। पहला सेंटेंस, पहला वाक्य जो हम बोलते हैं किसी भी नाउन के बारे में तो उसका नाम लेके हम बोलते हैं, लेकिन जब दोबारा उसी व्यक्ति का नाम आता है तो उसका हम दोबारा नाम नहीं लेते हैं, उसी जगह हम दूसरा शब्द यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर मीरा की जगह लिखेंगे वह अच्छा डांस भी करती है।
अच्छा डांस भी करती है। देखिए, हम मीरा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने पहले बताया कि मीरा अच्छी लड़की है। भाई हम किसी के बारे में जब बताते हैं तो उसे संबोधित पहले करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मीरा के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर जब हम दोबारा उसी के बारे में कोई और बात बताते हैं तो हम मीरा का नाम ना लेके मीरा की जगह एक दूसरा शब्द यूज करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि उसी के बारे में बात हो रही है। मीरा अच्छी लड़की है, वह अच्छा डांस भी करती है। अब यहाँ मीरा की जगह पे दूसरे वाक्य में हमने वह यूज कर लिया, तो वह यूज करिए, वह यूज करा तो वह आपका क्या हो गया, सर्वनाम। क्यों? क्योंकि सर्वनाम तो वही होता है ना जो संज्ञा की जगह पर यूज किया जाता है। सर्वनाम शब्द वो शब्द होता है जो संज्ञा की जगह पर, यानी मीरा की जगह पर हमने दूसरे वाक्य में वह यूज किया है, तो ये आपका सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब आपकी बुक में देखिए किस तरीके से दिया है। अगर हम अपने लिए लिखते हैं, जैसे हमने बताया अपने लिए, तो हम सेंटेंस में लिखेंगे मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमें। ठीक है, और तुम्हारे लिए किसी दूसरे के लिए लिखते हैं तो हम लिखेंगे तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारी, तुम्हारा। उनके लिए यानी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए वह, वे, उसे, उसने, उनका, उन्हें, उन्होंने। ठीक है, बड़ों के लिए हम क्या लिखते हैं, आप, आपका, आप, आपने, आपके लिए। ठीक है, आप करके यूज करते हैं। और जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तब हम कौन सा सर्वनाम यूज करते हैं, क्या, कौन, कहाँ, किसका, किसने। तो बेटा ये सारे शब्द आप देख लीजिए, ये सारे शब्द जहां भी कहीं आएंगे आप समझ लीजिएगा कि ये सर्वनाम है, ये संज्ञा नहीं है। इसमें यहाँ इन शब्दों में किसी का भी नाम नहीं शो हो रहा है, तो ये संज्ञा तो नहीं हो सकता, ये सर्वनाम है। तो ये जितने भी शब्द लिखे हैं वो कहीं पर भी आएंगे तो आप पहचानिएगा कि ये सर्वनाम है। तो अपने लिए के लिए मैं, हम का प्रयोग होता है, तो दोनों में क्या सही है, मैं का अपने के लिए मैं प्रयोग होता है, हम नहीं होगा। ठीक, तुम्हारे लिए के तुम प्रयोग होता है, अन्य के लिए वे प्रयोग होता है या वह प्रयोग होता है। प्रश्न पूछने के लिए क्या, क्यों, कहाँ आदि का प्रयोग किया जाता है। और अपने से बड़ों के लिए आपने या आप हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 42 पे देखिए, पेज नंबर 42 पे क्या है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनके चारों ओर गोला बनाइए। जल्दी करो तुम, तुम्हारी बस आ गई। तुम शब्द जो है वो सर्वनाम है। मैं तो तैयार हूँ मम्मी, मैं शब्द है। अब आप कैसे हैं, आप शब्द है, इसको सर्किल करना है। मैं पहले से ठीक हूँ, मैं हूँ है शब्द सर्वनाम। थोड़ी आइसक्रीम मुझे भी दे दो, मुझे है शब्द सर्वनाम। तुमने अपनी तो खाली, यह मेरी है। अब देखिए इसमें कई शब्द सर्वनाम है।